हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय और उनके रचना के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब हम उसके जो निबंध है अशोक के फूल, तो अशोक के फूल के बारे में हम जानेंगे, जो यूजीसी-नेट, ओटीटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो चलिए अशोक के फूल के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। तो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक निबंध है, निबंध संग्रह है। इसमें 21 निबंध है। इसमें अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है और इसमें 21 निबंध है। अशोक के फूल कब प्रकाशित हुआ था? 1948 में। ठीक है, 1948 ईस्वी में अशोक के फूल प्रकाशित हुआ था। तो इसमें लेखक ने अशोक के फूल की गरिमा तथा उसके पतन का इतिहास बताते हुए मानव जाति के उत्थान और पतन की कथा प्रस्तुत भी की है, तथा परिवर्तन को प्रकृति का सहज स्वाभाविक धर्म बताते हुए निराश ना होने का भी संदेश दिया है। ठीक है, और इसमें द्विवेदी जी ने सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना है अशोक के फूल को। ठीक है, तो अशोक के फूल को सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना है। तो अशोक के फूल नामक जो निबंध है वो द्विवेदी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक की परिणति है। और भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के हैं। एक है श्वेत और दूसरा है लाल। ठीक है, तो अशोक के फूल दो प्रकार के हैं, एक श्वेत और दूसरा लाल। श्वेत पुष्प, ठीक है, वो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है। ठीक है, और द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष एक विशाल जो है, अशोक का वृक्ष जो विशाल है वह सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। तो यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के जो क्या है, सामंती व्यवस्था के जो वो बन जाते हैं, ढ बन जाते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी अशोक के फूल के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृष्टि को दिखाने का प्रयास किया है। और अशोक का फूल एक प्राचीन प्रतीक है। और भी कहा गया है कि अशोक वृक्ष की पूजा जो गंधर्वों एवं यक्षों की देन है। तो प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में गंधर्व देवताओं का वास है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती थी। तो इसे ही मदन उत्सव कहते हैं। मदन उत्सव किसको कहते हैं?
कि जो पूजा वो अशुक की नहीं होती है, बल्कि उसके अधिष्ठाता जो कंदर्प देवता है उसकी पूजा होती है। तो इसीलिए उसको मदन उत्सव कहते हैं। तो लेखक का मानना है कि द्विवेदी जी के मानना है कि अशोक के स्तंभ को, ठीक है, अशोक के स्तंभ को व मतलब क्या कहते हैं, तो द्विवेदी जी का मानना है कि अशोक के स्तंभों में मादकता आज भी है और भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है व रहता है। और मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा है, दुर्दम का मतलब जिसका दमन नहीं किया जाता, और जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा। तो द्विवेदी जी का मानना है कि दुनिया दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से पूर्ण है और कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, और इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है। वो क्या है? मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान, जो सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। और मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है और वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोधती चली आ रही है। वो जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धूती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ती है। और यदि हम कहेंगे अशोक के वृक्ष की मौज के बारे में, तो द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वो 2000 वर्ष पहले था। तो उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो उसी मस्ती में हंस रहा है और वो उसी मस्ती में झूम रहा है। इसी से सभी को रस यानी आनंद लेने की शिक्षा जो है वो अशोक के वृक्ष से लेनी चाहिए। और उदास और निराश होना जो है वो व्यर्थ है। तो कहने का मतलब उदास या निराश नहीं होना चाहिए, ये द्विवेदी जी का मानना है। तो देखिए, पढ़ेंगे अशोक के फूल। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्प के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। तो मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ पीड़ा सा
मैं भी अनुमान कर सका हूँ। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, तो उसे बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इसी पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटक के व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस सुवा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। तो उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति सुबह है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया है। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार वृद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। तो सुंदरियों के क्या है, सुंदरियों के आशीजनकारी नुपुर वाले चरणों के मूर्ध आघात से वो फूलता था। कुमल कपुल पर वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्म देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान कर्म से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? गंधर्व देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छुड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु इसकी किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं। भुला गया है अशोक, कभी भी नहीं भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ धुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता सहृदयता क्या लुप्त हो गई? तो कविता क्यों सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने की तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि कुछ तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहाँ जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शतादिव्यों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही समझा ठीक ही मतलब क्या है ठीक ही समझा है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। तो ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में असक के फूल के और कुछ रह गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके व्याख्या भी हम करेंगे। ठीक है, तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।